प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 के तीसरे प्रश्न को आज हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 आज फिर से हम पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो शून्यकों का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम मौसा और लौसा दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए गुणनखंड विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लिख लिया 336, इसका गुणनखंड यहाँ लिखेंगे और 54 का यहाँ पर। तो चलिए रफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 336 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अब देख रहे हैं 336 में इकाई का अंक 6 है, यानी सम संख्या है, तो 2 से जाएगा। जो सम संख्या होती है 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर 3 है तो 2 एकम 2, इसमें एक इधर गया 13, 2 छक्के 12, 2 अठे 16। इसके बाद इसमें देख रहे हैं 8 सम संख्या यानी इकाई का अंक, तो फिर से 2 से जाएगा, 2 8 से 16 और 2 चौको 8। फिर 4 सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे, तो 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर से 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 21 आ गया जो 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 सत्ते 21। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो इस तरह से 336 का गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 4 बार गुणा, फिर 3 गुणे 7। उसके बाद 54 का ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 54 का देख रहे हैं, इसका इकाई का अंक 2 सम संख्या है जो 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 और 2 सते 14। अब 27 जो है 3 से कट सकता है, 3 9 27। फिर 9 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, और 3 जो है खुद की संख्या से कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। तो इस तरह से 2 और 3 का 3 बार गुणा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं एलसीएम 336 और 54 का लौसा, हिंदी में लौसा लिखते हैं, और 336 और 54 का मौसा। अब लौसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मौसा हम देख लेते हैं। तो इसमें दोनों संख्याओं के गुणनखंड में 2 उभयनिष्ठ है दोनों में, और 3 भी, एक यहाँ है और एक यहाँ। तो इस तरह से ये भी उभयनिष्ठ है, तो मौसा हो जाएगा 2 का, ये 1 हो गया। उभयनिष्ठ संख्या 2 है, फिर दूसरी उभयनिष्ठ संख्या 3 है, तो गुणित करके 3 कर लेंगे। तो इस तरह से मौसा हो गया 3 दूना 6। अब हम लौसा ज्ञात करने के लिए जो ये संख्या है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको हम केवल 2 मानेंगे, और गुणे में जितनी बार 2 है लिख लेंगे। 2 का 3 बार गुणा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसे केवल एक ही 3 मानेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3। उसके बाद से फिर 2 3 है, तो यहाँ पर 2 और 3 लिख लेते हैं। उसके बाद गुणे में 7 है, तो 7 लिख लेते हैं। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, और 48 में 3 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 48 गुणे 3, तो 8 3 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 144 हो गया। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48 और 3 144। अब फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 7 से, तो गुणे में 3 कर लेते हैं। 4 3 12, 2 हासिल 1, 4 3 12, 1 13 कर 3 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 432 हो गया। अब फिर हम 7 से गुणा कर लेते हैं, तो 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14,
कर 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 22 के 2 हासिल 2, 7 चौको 28, 2 30। तो इस तरह से लौसौ प्राप्त हो गया 3024। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं बराबर करके 3024 जो है एलसीएम, और मौसा हमने ज्ञात कर लिया। जो दोनों संख्या हैं दोनों में उभयनिष्ठ हैं, एक 2 उभयनिष्ठ है और एक 3 उभयनिष्ठ है, तो दोनों का एक एक अंक हमने उतार लिया, 3 दूना 6। अब हम जांच करेंगे कि दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो लौसौ और मौसौ के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जांच। अब जांच करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसौ यानी एचसीएफ और लौसौ, एचसीएफ और एलसीएम गुणित एलसीएम मौसौ और लौसौ के। तो यदि पहली संख्या ए हो और दूसरी संख्या बी हो तो दोनों का गुणनफल हो गया बराबर में एच गुणे एल यानी लौसौ मौसौ गुणे लौसौ। अब दोनों संख्याएं हैं क्या, तो दोनों संख्याएं हैं 336 और 54। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 336 का गुणा कर लेंगे 54 में, फिर बराबर में लौसौ क्या है 3024 और गुणे में मौसौ है 6। इसको इधर लिखते हैं, तो गुणा करना है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 को इधर लिखना चाहिए क्योंकि एचसीएफ हमने इधर लिखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणा कर सकते हैं। तो चलिए अब 336 में 54 का गुणा करते हैं। तो यहाँ 336 में 54 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 कर 4 हासिल 1 और 4 3 12 1 13, फिर 6 5 30 कर 0 हासिल 3 और 5 3 15 3 18 कर 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16 आया 4 4 और फिर 8 3 11 कर 1 हासिल 1, 6 7 1 8 18,144। अब हम 30 का 6 में गुणा कर लेते हैं। 30,024 का दाई सैकड़ा है 3024 है, तो 3024 गुणे 6, 6 चौक कर 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 कर 4 हासिल 1, 6 शून्य 0 1 36 18 जो प्राप्त हुआ 18,144 और ये भी हुआ 18,144। तो इस तरह से दोनों संख्याएं क्या हैं आपस में बराबर हैं। जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है बराबर है दोनों एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 18,144 बराबर है 18,144। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने जांच कर लिया, तो क्या प्राप्त हुआ, सत्य निकला यानी सही निकला। तो हम लिख लेते हैं अतः सत्य है, यहाँ पर सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 के तीनों प्रश्न हल हो गए। अब अगले वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू। प्रश्न 2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको जीनियस स्टडी पॉइंट के चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।